पीएम मोदी 2 मार्च को करेंगे रायसीना डायलॉग 2023 का उद्घाटन। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी होंगी मुख्य अतिथि। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक के करीबी पर चलेगा बुलडोजर। बिना नक्शा पास के बनाया अवैध निर्माण। शराब नीति के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन का किया ऐलान। आईटीओ चौक, राजीव चौक, मेट्रो गेट नंबर 6, खानपुर डिपो, लोनी गेट पर होगा प्रदर्शन। कर्नाटक में बीजेपी की आज से विजय संकल्प यात्रा। जेपी नड्डा संकल्प यात्रा को दिखाएंगे हरे झंडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से मिलेंगे यूपी डीजीपी। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर होगी मुलाकात। होली से पहले महंगाई का बड़ा झटका। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े। कमर्शियल सिलेंडर 350.50 रुपए हुआ महंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। दिल्ली सरकार के खिलाफ आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन। बीजेपी और कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। शराब नीति के खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन। आईटीओ चौक, दिल्ली के कई स्थानों पर प्रदर्शन। धरने के लिए कार्यकर्ताओं का जुटना हुआ शुरू। दिल्ली सरकार के खिलाफ आज होगा प्रदर्शन। बीजेपी और कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। शराब नीति के खिलाफ आज प्रदर्शन करेंगी बीजेपी और कांग्रेस। आईटीओ चौक, दिल्ली के कई स्थानों पर होगा प्रदर्शन। धरने के लिए कार्यकर्ता जुटना शुरू हो चुके हैं। शराब नीति के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस का आज प्रदर्शन। बीजेपी और कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। शराब नीति के खिलाफ होगा प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी? आज बीजेपी और कांग्रेस प्रदर्शन करेगी शराब नीति के खिलाफ। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली का रामचरण अग्रवाल चौक है, जिसे आईटीओ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। यहाँ पर कार्यकर्ता भारी संख्या में जुटने लगे हैं। और अभी जो है यहाँ की कमान जो है वीरेंद्र सचदेवा, जो बीजेपी के कार्यकारिणी अध्यक्ष है, वो यहाँ की कमान संभालेंगे। लेकिन मैं बता दूं, रामवीर सिंह भदौरिया जो विपक्ष के नेता है, वो यहाँ पर मौजूद है। और उनके साथ साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं, जो बार बार एक ही मांग कर रहे हैं कि अब तो केजरीवाल को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जितने भी आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, वो उनको लेकर अब मंत्री पद पर उन्हें भी नहीं बनना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है प्रवेश, अगर हम बात करें तो कल परसों गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया की। कल आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, आज बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई है, उसी को लेकर आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन कर रही थी। और आज बीजेपी उसको उनके पद से तो हटने से खुश है, लेकिन वो चाहती है कि खाली खाना पूर्ति ना हो। अब अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो भ्रष्टाचार के हैं, बहुत बड़े आरोप है। और आम आदमी पार्टी जो आई है, वो भ्रष्टाचार की नींव पर ही बैठ कर आई है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस देश से भ्रष्टाचार को मिटा दिया जाएगा। तो खुद ही भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं।
बिल्कुल प्रवेश, यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है पार्टी द्वारा, तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और कांग्रेस का भी प्रदर्शन है। कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बीजेपी के साथ साथ आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस भी प्रदर्शन करने जा रही है। उनको भी यही मांग है कि केजरीवाल इस्तीफा दे, क्योंकि कांग्रेस को भी एक अच्छा मौका मिला है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। मनीष सिसोदिया से पहले सितंबर जेल हुए थे, लेकिन मनीष सिसोदिया केजरीवाल के राइट हैंड माने जाते हैं। उनके जाने से केजरीवाल काफी हताश है और निराश भी है, जिसको लेकर आज बीजेपी तो हंगामा कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस अभी दिल्ली प्रदेश कार्यालय में थोड़ी देर में प्रदर्शन शुरू करने जा रही है। कौन कौन लोग इस प्रदर्शन में शामिल होंगे? क्या कोई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं? जी, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने हर मोर्चे पे अलग अलग संगठन मंत्री को या मैं यूं कहूँ कि अलग अलग कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है और वो उसी हिसाब से अपने अपने हिसाब से वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में अनिल चौधरी, जो दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष है, उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अनिल चौधरी का नाम सामने आया है। बिल्कुल। और बीजेपी में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? यहाँ पर बीजेपी के विपक्ष के जो नेता है रामवीर सिंह जो पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के कार्यकारिणी अध्यक्ष है, वो यहाँ पर आने वाले हैं। थोड़ी देर में उनका यहाँ पर पहुंचना होने वाला है। बिल्कुल प्रवेश, यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या लोगों से बातचीत संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं? बात कहना प्रदर्शन करने क्या मांगे आप बताइए, कितनी आए? हम इसलिए आए हैं कि जो ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, इनका एक एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी तरह डूबा हुआ है। और अब तो चंदन जैन और साहिल जैन 8 महीने से इस्तीफा नहीं दे रहा था, उसने भी इस्तीफा दे दिया। वरिष्ठ न्यायालय में अब केजरीवाल की बात, हमसे इस्तीफा मांगने आए। इस सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए इन्हें अपने आत्म निर्णय के अनुसार इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सीधा जो मांग है वो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा को लेकर है। और उनकी मांग यही है कि अरविंद केजरीवाल को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उनको इस पद पर बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से मांग की जा रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने पद पर बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनीष सिसोदिया ने कल अपना इस्तीफा दे दिया, सत्येंद्र जैन ने भी कल अपना इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ अब कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में कुछ बड़ा होने की संभावना है। जी बिल्कुल, सूत्रों से खबर जरूर मिली है कि अरविंद केजरीवाल 2 नए मंत्री बनाने जा रहे हैं, जिनको जो ये कार्यभार है वो अलग अलग हिस्से में बांटने जा रहे हैं। कल वैसे जो खुलासा हुआ था कैलाश गहलोत को दिया था और एक राजकुमार को दिया था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे पे साइन करके मंजूरी दे दी है, जिसके बाद केजरीवाल जो है 2 नए मंत्री के चेहरे सामने ला दिए हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी में मंथन चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि बीजेपी और कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। और ये हाथों में होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल इस्तीफा दो, ये स्लोगन यहाँ पर इन लोगों ने रखा हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। केजरीवाल
केजरीवाल मनीष सिसोदिया सतेंद्र जैन सतेंद्र केजरीवाल 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 मनीष सिसोदिया सतेंद्र जैन सतेंद्र लखनऊ में अतीक के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस की छापेमारी। महानगर इलाके में यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। बता दें कि घटना के बाद से शूटर्स के इस अपार्टमेंट में रुकने की बात सामने आई। लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कार पुलिस ने ली अपने कब्जे में। यूनिवर्सल अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 202 को सील किया गया है। प्रयागराज पुलिस ने एसटीएफ के साथ की थी छापेमारी। शूटरों ने घटना को अंजाम देने के बाद फ्लैट में पनाह ली थी, ऐसा सूत्रों के साथ से जानकारी मिल पा रही है। बाहुबली डॉन अतीक अहमद का बताया जा रहा है फ्लैट। प्रयागराज पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर फ्लैट को सीज कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि शूटर्स ने घटना को अंजाम देने के बाद यहां पर पनाह ली थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भरत शेट्टी और विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विनय, आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से ये मामला देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो फ्लैट बना हुआ है, अपार्टमेंट बना हुआ है, वो बाहुबली का था और वहां पर पनाह ली गई थी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, लगातार छापेमारी की जा रही? जी, हम आपको बता दें कि ये असद जो है यहाँ घटना कारित करने के बाद ये सीधा यहाँ से पुलिस से भाग निकला है यहाँ से। अब भागने के बाद ये फ्लैट लखनऊ में जाके जो इनका आवास था, पैतृक आवास, वहां जाके छिपा था, जहां पर प्रयागराज एसटीएफ ने जो है पुलिस ने मिलकर छापेमारी की है और वहां से भागने में सफल हुआ है। अब पुलिस की टीमें इनके पीछे पड़ी हुई हैं और ये पुलिस की गिरफ्त है। पुलिस का दावा है कि ये बहुत ज्यादा दिन तक अब भाग नहीं सकता है और बहुत जल्द ही ये पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है, जगह जगह से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम बिना बात करें तो क्या किसी तरीके का और सुराग मिल पाया है? अभी जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, क्या उसके बाद कुछ जानकारी मिल पाई है कि आगे और वो कहाँ पर गए हुए हैं? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है जो कि ये अतीक अहमद का जो बेटा असद है, ये कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है। ये कौशाम्बी और फतेहपुर कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है ये, और ये इनकाउंटर के डर से ये सरेंडर करने की फिराक में है। और जो घायल गनर जो है उसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और पीजीआई ट्रामा सेंटर में जो है ये भर्ती हैं। जो गनर हैं, ये जो घायल हुए हैं, ये अब भी ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती हैं और इनकी हालत अभी भी डॉक्टरों द्वारा क्रिटिकल बताई जा रही है। जी बिल्कुल, भरत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भरत, यहाँ जिस तरीके से एसटीएफ है, प्रयागराज पुलिस है, लगातार जांच पड़ताल कर रही है, अलग अलग जगहों पर जा रही है, दबिश दी जा रही है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी है एसटीएफ की? साथ ही साथ अगर हम बात करें, अतीक अहमद का जो बेटा है वो खुद को सरेंडर कर सकता है, माफ कीजिएगा, जो जानकारी मिल पा रही है, इसको लेकर भी कोई अपडेट है क्या अभी? देखिए, बिल्कुल, जब से उमेश पाल हत्याकांड हुई है तब से सारे आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद का भी नाम आया था। असद भी तब से फरार चल रहा है। उसको लेकर जो तमाम टीमें हैं, एसटीएफ की और यूपी पुलिस की तमाम टीमें लगाई गई हैं। प्रयागराज कमिश्नर ने 10 टीमों का गठन किया था इस मामले के खुलासे के लिए। वो भी फिलहाल प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लू मिला था प्रयागराज पुलिस को और एसटीएफ को कि लखनऊ में जो अतीक अहमद का एक अपार्टमेंट में फ्लैट बताया जा रहा है, यूनिवर्सल अपार्टमेंट में 202 में, कि यहाँ पे ही घटना को अंजाम देने के बाद सारे जो आरोपी हैं उसमें से कुछ लोग यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने रात को स्टे किया था। ऐसा इंपॉर्टेंट क्लू मिला था एसटीएफ को। उसके बाद एसटीएफ ने यहाँ पे छापेमारी करी। यहाँ पे कुछ लोग जरूर मिले, उन लोगों से पूछताछ की गई, वहाँ पे जो काम करते थे, जो कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ की गई। फिलहाल उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लू मिले हैं, वो अभी मीडिया में ओपन नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, वहां पे 2 लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं जिनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और फिलहाल जो अपार्टमेंट में फ्लैट था, फ्लैट नंबर 202, उसको सील कर दिया है। तमाम प्रयास लगा रही है पुलिस की जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ से जो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है कि अतीक अहमद का जो बेटा है असद, वो खुद को सरेंडर कर सकता है।
आज सरेंडर कर सकता है कोर्ट में जाकर। जो 2 कोर्ट्स के नाम आ रहे हैं वो कौशाम्बी और फतेहपुर आ रहे हैं, लेकिन प्रयागराज पुलिस भी तमाम जो कोर्ट्स के बाद सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको खौफ है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था सदन में कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसको यही खौफ है कि यूपी पुलिस उसको एनकाउंटर ना कर दे, असद का एनकाउंटर ना हो जाए, और उसी के खौफ में वो अब सरेंडर करने की फिराक में है। लेकिन तमाम टीमें अभी भी प्रयास कर रही हैं, जितने भी इन्होंने घटना को अंजाम दिया था उसको गिरफ्तार करने के लिए, और कई टीमें और भी लगाई गई हैं। और जो इनपुट्स मिल रहे हैं सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के थ्रू ही ये इनपुट्स मिल रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बताएं आपको कि सरेंडर जल्द से जल्द हो सकता है। इसको लेकर सारे जो कोर्ट्स हैं जहां जहां उन्होंने बताया है जिस कोर्ट में सरेंडर कर सकता है वहां सिक्योरिटी और कड़ी कर दी गई है। ऐसा तो नहीं है भरत की बताया जा रहा है कि सरेंडर कहीं और किया जाएगा और सरेंडर वो कहीं और कर दे? देखिए, जो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं सीनियर, उनको ये इनपुट्स मिले हैं उसी के आधार पर कोर्ट्स के बाद सिक्योरिटी की गई है। लेकिन हाँ, लखनऊ में बात करें, लखनऊ में भी कोर्ट्स के बाद भी सिक्योरिटी अलर्ट पे है, तमाम टीमें लगाई गई हैं, सिविलियन ड्रेस में टीमें लगाई गई हैं कि हो सकता है कि लखनऊ में ना आ जाए। लेकिन हाँ, अब इनपुट्स खंगाल रही है पुलिस और एसटीएफ की तमाम जो टीमें हैं वो इनपुट्स खंगाल रही हैं, उसी के आधार पर तमाम जो है वो प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द असद की गिरफ्तारी हो और जो तमाम जो लोगों के नाम आए उनको गिरफ्तार किया जा सके। जी जरूर, ये बड़ी बात है कि ये लखनऊ में भी वो सरेंडर कर सकता है और प्रशासन जरूर यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। विनय, क्या इस तरीके की जानकारी है कि लखनऊ में भी वो खुद को सरेंडर कर सकता है और यहाँ पर प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है? क्या ये जानकारी है कि इस वक्त प्रयागराज में ही शूटर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं या प्रयागराज छोड़कर आगे जा चुके हैं कहीं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो गुलाम है ये जो है नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल के सामने आ रही है ये कि वहां एसटीएफ की टीम बॉर्डर पे पहुंच चुकी है, छापेमारी कर रही है। जो गुलाम है, जो टोपी पहने हुए शख्स था, जो कि दुकान में सामान, जो जहां घटना स्थल है दुकान के अंदर सामान लेने के लिए घुसा था और तत्काल बाहर निकल के ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी, वही है गुलाम, जो कि नेपाल में होने की उसकी संभावना जताई जा रही है। उसका लोकेशन ट्रेस किया गया है और वहां पे एसटीएफ द्वारा छापेमारी की गई है। जी बिल्कुल, तो किसी तरीके की कोई जानकारी निकल कर आई है कि वही नेपाल में है वो व्यक्ति या फिर कहीं और शिफ्ट हुआ है? और ये कहीं ना कहीं नाकामी होती है कि एक राज्य छोड़कर कोई व्यक्ति अगर दूसरे राज्य चला जाता है, वो भी तब जब पुलिस लगातार उसको गिरफ्तार करने के लिए पीछे पड़ी हो या फिर लगातार उसको ढूंढा जा रहा हो। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि एसटीएफ की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक मीडिया में ये चीजें नहीं आ पाई हैं और ये जल्द से जल्द ये जो आयुक्त हैं प्रयागराज रमेश शर्मा, ये जल्द जल्द इस पर खुलासा करेंगे। हो सकता है आज कुछ शाम तक कुछ बड़ा होने वाला है। अधिकारियों ने संकेत भी दिया है कि आज कुछ बड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि जैसा कि यहाँ पर हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि आज गिरफ्तार खुद को सरेंडर कर सकता है अतीक अहमद का बेटा। साथ ही साथ जो जानकारी मिल पा रही है, यहाँ पर अपडेट्स मिल पा रहे हैं कि गिरफ्तारी यहाँ पर हो सकती है, आज सरेंडर किया जा सकता है, माफ़ कीजिएगा, असद आज खुद को सरेंडर कर सकता है, जो जानकारी लगातार मिल रही है। बाहुबली डॉन अतीक अहमद का बेटा आज खुद को सरेंडर कर सकता है। और कोर्ट में सरेंडर कर सकता है अतीक का बेटा असद। आपको बता दें कि अतीक का बेटा असद आज कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। पिछले 2 दिनों से जिला कोर्ट में हड़ताल, कौशाम्बी या प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर संभव है। एनकाउंटर के डर से सरेंडर की फिराक में है असद। कोर्ट में सरेंडर कर सकता है अतीक का बेटा। अतीक का बेटा असद कर सकता है सरेंडर। पिछले 2 दिनों से जिला कोर्ट में हड़ताल। कोर्ट में सरेंडर कर सकता है अतीक का बेटा। कोर्ट में सरेंडर कर सकता है अतीक का बेटा।
पिछले 2 दिनों से जिला कोर्ट में हड़ताल। एनकाउंटर के डर से असद कर सकता है खुद को सरेंडर। असद आज कोर्ट में कर सकता है सरेंडर। अतीक का बेटा असद कर सकता है सरेंडर। कौशाम्बी या प्रयागराज कोर्ट में कर सकता है सरेंडर। एनकाउंटर के डर से हो सकते गिरफ्तारी। होली से पहले महंगाई की मार। आपको बता दें कि 8 महीने बाद फिर बढ़ी रसोई गैस की कीमत। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का हुआ इजाफा। कीमत बढ़कर हुई 1103। 8 महीने बाद फिर बढ़ा सिलेंडर का दाम। गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का हुआ इजाफा। 1103 रुपए का हो गया है घरेलू सिलेंडर। होली से पहले महंगाई की मार। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की वृद्धि। कीमत बढ़कर हुई 1103 रुपए। 1103 रुपए का हो गया है घरेलू सिलेंडर। कीमत बढ़कर 1103 रुपए हुई। होली से पहले महंगाई की मार। घरेलू सिलेंडर 50 रुपए हुआ महंगा। होली से पहले महंगाई की मार। ₹50 महंगा हुआ सिलेंडर।
कीमत बढ़कर 1103 रुपए हुई। आपको बता दें कि घरेलू सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं। ₹50 घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ गए। और ऐसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता भरत शेट्टी जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से ₹50 सिलेंडर बढ़ चुके हैं, दाम बढ़ गए हैं, 8 महीने में ₹50 सीधे बढ़े। होली से पहले ये दाम बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ₹1000 का सिलेंडर ही लोगों के लिए आफत था और ऐसे में ₹50 की वृद्धि होना, ₹1103 का ये सिलेंडर हो गया है। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष को एक बार फिर मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। बिल्कुल 8 महीने से भले ही सिलेंडर के दाम ना बढ़े हों, लेकिन अचानक ₹50 बढ़ाना आम जनता की जेब को ढीला करना है, क्योंकि होली का त्यौहार अब शायद फीका पड़ सकता है। जिस तरीके से ये रेट बढ़े हैं, आम जनता को दिक्कत जरूर होगी, क्योंकि पहले से ही ₹1000 के ऊपर सिलेंडर था, 1060 के आसपास सिलेंडर मार्केट में बिक रहा था। उसके बाद अब ₹50 का सिलेंडर और बढ़ा दिया है, टोटल मतलब ₹1103 का कर दिया गया। आम जनता की जेब है ढीली होगी, महंगाई लगातार मार रही है आम जनता को। अगर बात करें, सुबह ही के न्यूज ने खबर दिखाई दी कि किस तरीके से बिजली के भी जो रेट हैं वो 23% तक बढ़ाई जा सकते हैं। पेट्रोल के रेट भी बढ़े हैं और साथ ही साथ सीएनजी भी लगभग 90 के पार पहुंच चुकी है। और उसके साथ साथ अब घरेलू सिलेंडर का रेट कहीं ना कहीं आम जनता को दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर सदन में भी हंगामा काटता रहा है और एक बार फिर अब विपक्ष को मौका मिल गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर भरत, अगर हम बात करें तो होली का त्यौहार तो ज़रूर लोगों के लिए फीका होगा, क्योंकि हम जानते हैं गुजिया बनती है, बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, तमाम चीज़ें, और जो भी चीज़ें घर में बनती है उनमें सिलेंडर का यूज़ होता है। और घर में भी क्यों, अगर बाहर से भी आप कुछ खरीदते हैं तो वो आपको उतना ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि ₹50 अगर सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। तो ऐसे में आम जनमानस को तो परेशानी होगी। और जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, अचानक से सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि सदन में कल भी पूर्व मुख्यमंत्री ने किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की थी। तो ऐसे में आज लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? ₹50 के दाम, ₹50 बढ़ गए हैं सिलेंडर को लेकर, तो उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, बिल्कुल कुछ लोगों से जब हमने इसको लेकर बात करी कि जो रेट्स हैं उसको इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ाया गया, तो साफ तौर पर कहना है कि भी हम लोगों की मजबूरी है, कमाई नहीं बढ़ रही है, कमाने के साधन नहीं बढ़े हैं, लेकिन महंगाई जरूर लगातार बढ़ती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी सदन में घेरा था सरकार को कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके ऊपर सरकार ने जो कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का प्रोग्रेस हो रहा है, विकास हो रहा है। कहीं ना कहीं आम जनता की जेब जरूर ढीली हो रही है। और त्योहारों में जिस तरीके से आपने कहा कि चिप्स बनते हैं, गुजिया बनती है, कई तरीके के व्यंजन बनते हैं, होटल से मिठाई भी लोग परचेज करते हैं, लेकिन अब उस तरीके से इसका असर हर जगह देखने को मिलेगा। रेट होटल में भी बढ़ेंगे, होटल रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर भी रेट खाने पीने के बढ़ेंगे, और महंगाई की सबसे जो मेन बेस कहते हैं गैस सिलेंडर, उसका रेट बढ़ना, कहीं ना कहीं हर चीज का रेट बढ़ना हो जाता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है भरत, और साथ ही साथ क्या कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है इस पर? देखिए, इस पे अभी किसी का बयान नहीं आया है, लेकिन विपक्ष जरूर, हम लोग की जब फोन पे बात हुई विपक्ष पार्टियों से, उन्होंने कहा था कि ये तो बीजेपी की सरकार आप लोग लेके आए हैं, जो जनता लेके आई है, वो महंगाई की मार तो झेलनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, सदन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि क्यों आखिर रेट को इंक्रीज किया जा रहा है, क्यों लगातार रेट को बढ़ाया जा रहा है। भले ही सिलेंडर की बात करें 8 महीने बाद बढ़े हैं, लेकिन अदर जो चीजें हैं उनका रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। सीएनजी का रेट भी 90 के पार पहुंच गया, ऑटो का किराया बढ़ गया, तमाम चीजें हैं जिसका जो रेट का जो असर है हर जगह पड़ता है जब रेट कोई किसी चीज की किसी दामों में वृद्धि होती है।
जी। बिल्कुल, वापस आएंगे भारत आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। और बता दें आपको कि होली से पहले महंगाई की मार जो है वो आम जनमानस पर पड़ रही है। 8 महीने बाद फिर बढ़ी रसोई गैस की कीमत। हमारे साथ अभिषेक शुक्ला भी कानपुर देहात से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं, 50 रुपए कीमत बढ़ी है। क्या कुछ जानकारी, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है? अनम्यूट करें। मैम आवाज आ रही है? जी, कंटिन्यू करिए। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से सिलेंडर बढ़े हैं, एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए बढ़े हैं और कमर्शियल सिलेंडर में 350 रुपए समथिंग बढ़े हुए हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है तो कानपुर देहात के जो लोगों का है, जो गरीब तबके के लोग हैं, कि किस तरीके से त्योहार बने, उनसे जब बात की तो उन्होंने साफ तौर से बताया है कि जिस तरीके से सिलेंडर बढ़े हैं, अब कैसे किस तरीके से त्योहार बनाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि वो लकड़ी जलाकर त्योहार बनाते हैं या जो एलपीजी सिलेंडर खरीद कर त्योहार बनाते हैं। और जो छोटे तत्व के व्यापारी हैं, जब उनसे भी बात की तो उन्हें भी साफ तौर से बताया कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, ये सरकार ने जिस तरीके से किया, ये बहुत गलत तरीके से किया है। और दूसरी बात बताना चाहेंगे कि जब ये सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की भी जो सामान है उनमें महंगाई बढ़ेगी और लोगों को दिक्कत परेशानी होगी। जी बिल्कुल, राजनीतिक कोई प्रतिक्रिया आई है क्या इस पर? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि हमने जब विपक्ष के लोगों से बात करने की कोशिश की तो फिलहाल उनसे कांटेक्ट हो नहीं पाया और उनसे कोई तालमेल मिल नहीं पाया। जी बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। अलीगढ़ से हमारे साथ विष्णु संवाददाता जुड़ चुके हैं। विष्णु, अलीगढ़ में बात करें तो यहाँ पर जनता का क्या रिएक्शन आ रहा है? 50 रुपए सिलेंडर महंगा हो गया। अनम्यूट करें। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ाए हैं, आम जनता जो है बजट से काफी उम्मीदें लगाई बैठी थी। सबसे ज्यादा जो फर्क इसका पड़ा है वो गृहिणियों पे पड़ा है। तो सीधे रसोई की अगर बात करें तो 50 रुपए एक परिवार के लिए काफी बड़ी बात होती है। और लगातार सिलेंडर के और आम जो चीजें हैं उनके लगातार रेट जिस तरीके से सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता में जो है इस बात को लेकर चिंता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं जो है विपक्ष सीधा जो है भेड़ता हुआ जो मौजूदा सरकार से नजर आ रहा है कि जिस तरीके से खाने की चीज को लेकर जीएसटी तक सरकार द्वारा लगा दी गई है, तो वहीं गैस सिलेंडरों के रेट में जो इजाफा किया गया तो वो काफी चिंताजनक जनता के लिए बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों के रिएक्शंस जो हैं वो इस पर आने शुरू हो गए हैं। 50 रुपए सिलेंडर जो है वो महंगा हो गया। बाजारों की अगर हम बात करें विष्णु, तो यहाँ पर बाजारों में इसका क्या रुख है, कितना असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए कि होली का त्योहार नजदीक है और लगातार जो है हलवाई है या कैटर्स है, तमाम लोग जो है मिठाइयों की तैयारियां करते हैं। तो मिठाइयां भी अमूमन आमतौर पे महंगी होती साफ तौर पे दिखाई देंगी कि जिस तरीके से होली से बिल्कुल एक हफ्ता पहले के 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए गए, तो वहीं कहीं ना कहीं जो खाद्यान्न, जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं जो हलवाइयों द्वारा तैयार कराई जाती है, तमाम जैसी मिठाइयां हैं, तो उन पे भी कहीं ना कहीं महंगाई का असर देखने को मिलेगा। उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी उन लोगों के द्वारा की जाएगी। जी और जिसका सीधा असर जो है वो लोगों की जेब पे देखने को मिलेगा। जी आप सभी हमारे साथ बने रहिए और आगे इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कीमत बढ़कर 1103 रुपए हो चुकी है। होली से पहले महंगाई की मार। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। खासकर गृहिणियों पर इसका असर देखने को मिलेगा। इस महंगाई के दौर में 50 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर।
सभी कीमत बढ़कर 1103 रुपए हुई। होली से पहले महंगाई की मार। और सीधे आपको हम न्यूज़ रूम की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि 50 रुपए सिलेंडर महंगा हो गया है और होली के त्यौहार से पहले तो इसका कितना असर पड़ेगा। और हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानी, यहाँ पर हमारे सहयोगियों से भी बातचीत करिए, उनका क्या रिएक्शन है इस पर जिस तरीके से महंगाई जो है वो बढ़ रही है। यशी, आपको बता दें इस समय महंगाई का दौर इतना बढ़ता जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर के रेट 300 रुपए कर दिए, घरेलू सिलेंडर के रेट 50 रुपए बढ़ा दिए गए। और आपको आइए बताते हैं कि हमारे सहयोगियों को कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी त्योहारों के दिन। और ये होली का पर्व सबसे बड़ा होता है जिसमें आदमी चिप्स, पापड़, गुजिया ये सब आदि चलता है, बनाता है, जिसमें कि हमारी दीपा, हमारी अंकिता, बलवीर जी से राय लेंगे। बलवीर जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं। जाहिर सी बात है कि होली से पहले अगर इस तरह का महंगाई का प्रभाव निश्चित रूप से जनता पर पड़ना है। एकदम से 50 रुपए 8 महीने के अंतराल में बढ़ गए हैं। जाहिर सी बात है कि इससे घरेलू बजट पर असर आएगा और खासकर रसोई का बजट बिगड़ेगा। महिलाएं निश्चित रूप से जिस तरह से घर के बजट को समायोजित करती थी उसमें उनको परेशानियां होंगी और कह सकते हैं कि ये जनता पर महंगाई की एक बहुत बड़ी मार है। यशी, देखिए, सुना आपने, बलवीर जी कह रहे हैं जनता पर महंगाई की बहुत बड़ी मार पड़ेगी। आइए हम लोग चलते हैं गुलनाज जी से बात करते हैं इस बारे में, क्योंकि उनको ज्यादा पता होगा कि महंगाई की मार का असर सबसे ज्यादा क्या हुआ। गुलनाज जी बताइए, महंगाई, सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, क्या राय है आपकी? सिलेंडर बढ़ने में देखिए हर तरह से नुकसान है। जो रसोई का बजट होता है वो सबसे पहले बिगड़ जाता है और उसमें जो गृहिणी होती हैं उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि वो एक बजट अपना बना लेती हैं कि हमें मंथ में इतना रुपए खर्च करने हैं अपने राशन पानी या सिलेंडर पे। लेकिन जहाँ सिलेंडर के बार बार दाम बढ़ रहे हैं उस वजह से महिलाओं को काफी दिक्कत होती है और उसकी शिकायत आखिर वो करें भी तो किससे। ये बात सही कहा आपने, महिलाओं को सबसे बड़ी दिक्कत होती है सिलेंडर के रेट बढ़ना। आइए हमारी सहयोगी, क्या नाम है आपका? राधा जी, बताइए क्या महंगाई की मार से आपको इस बात पे क्या असर पड़ा? ज्यादातर तो महिलाओं पर ही असर पड़ेगा, क्योंकि जो बचत हम पहले कर सकते थे इस समय हमारी बजट पर ही असर पड़ रहा है। पॉकेट में बचत है नहीं। सॉरी, महंगाई की मार, होली का त्योहार है और इस समय एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं। आइए हमारी सहयोगी बात करते हैं अंकिता जी से। बताइए इस विषय में आपकी क्या राय है? आपको जैसा पता है कि महंगाई के रेट अरे बोलना क्या, आप ये बता दीजिए कि इस समय महंगाई की मार बढ़ रही है। महंगाई की मार तो लोगों पर बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और गैस सिलेंडर के होली आते ही गैस सिलेंडर के रेट भी बढ़ गए और लोगों पे इसको लेके आधे से ज्यादा मार पड़ी है, क्योंकि होली का त्योहार आ रहा है, लोगों के घर में गुजिया, तरह तरह की मिठाइयाँ बनने वाली हैं और गैस सिलेंडर के रेट भी बढ़ गए हैं, उससे अब लोगों को परेशानी होने वाली है। आपने सुना होगा यशी कि यहाँ पे लोगों को बहुत समस्याओं से घिरे होना पड़ा।
कि एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ने के लिए। बिल्कुल शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आपने हमारे सहयोगी की भी राय जानी कि महंगाई बढ़ गई है तो इसका कितना असर पड़ेगा जो कि होली से पहले। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो रेडी पटरी वाले होते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं। उनके लिए 10 रुपये भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसमें 50 रुपये का गैस सिलेंडर महंगा होना कहीं ना कहीं उनके लिए भी समस्या खड़ी कर सकता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत आपको बता दें कि 50 रुपये बढ़ा दी गई है, तो 1103 रुपये का अब ये सिलेंडर हो गया है। कीमत बढ़कर 1103 रुपये हो गई है। होली से पहले महंगाई की मार। अब चूंकि गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, ऐसे में बाज़ारों में मिठाइयाँ भी महंगी हो जाएंगी। और जो बहुत मिडिल क्लास के लोग होते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं या फिर जो रोज़ खाते रोज़ कमाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये समस्या ज़रूर खड़ी हो सकती है। होली से पहले महंगाई की मार। 8 महीने बाद फिर बढ़ी रसोई गैस की कीमत। और यहाँ लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि आज विधानसभा में बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 बजे विधानसभा में सीएम योगी का होगा संबोधन। बजट पर चर्चा के दौरान सीएम का संबोधन। विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे सीएम योगी। लखनऊ से खबर, आज विधानसभा में बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 बजे विधानसभा में सीएम योगी का होगा संबोधन। बजट पर चर्चा के दौरान सीएम का संबोधन। विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे सीएम योगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ मनीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। संपर्क टूट गया ना, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आज विधानसभा में बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 बजे विधानसभा में सीएम योगी का होगा संबोधन। आपको बता दें कि कल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर कई सवाल उठाए थे। आज बजट की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। आज विधानसभा में बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज विधानसभा में बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आज विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल यशी, आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और बजट को लेकर के जिस तरह से चर्चा चल रही थी और कल नेता प्रतिपक्ष अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने सदन में तमाम मुद्दों पर जो है अपना अभिभाषण दिया था। उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि कन्नौज के परफ्यूम जो व्यापारी हैं उनके लिए बजट की उन्होंने साफ तौर से हमलावर हुए थे वो योगी सरकार पर कि आखिर कन्नौज में जो इत्र का व्यापार है उसके लिए कितना बजट सैंक्शन किया गया, इस तरह के तमाम आरोप लगाए थे। और कल सबसे बड़ी बात रही जिस तरह से जो उमेश हत्याकांड हुआ है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उसको लेकर के जो तस्वीरें वायरल हुई थी, इसको लेकर के भी लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में
अखिलेश यादव के जो बयान हुआ था, जो अभिभाषण हुआ था, उस पे अपना जवाब देंगे। और सबकी निगाहें इसी पे टिकी हैं। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश को किस तरह से, किस अंदाज में अपना जो अभिभाषण है वो देंगे, जवाब देंगे। क्योंकि आज अगर आपको बता दें तो प्रयागराज में भी जो हत्याकांड में शामिल आरोपी थे, जिसमें अतीक अहमद का परिवार रहता था, जफर के घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है और एक बड़ी कार्रवाई, एक संदेश दिया जा रहा है लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से कि जो भी माफिया हैं उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। और इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिभाषण पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो 2 दिन पहले अपना वक्तव्य दिया था विधानसभा के अंदर, और उन्होंने साफ कहा था कि जो भी माफिया हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। और उसी के क्रम में आज फिर सभी को इंतजार रहेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेता प्रतिपक्ष के जो उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, उनको किस तरह से उनका जवाब देते हैं और किस तरह से आगे जो रणनीति है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकता है आज अपने वक्तव्य में भी बताएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि मनीष श्रीवास्तव जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि आज बजट पे चर्चा के दौरान सीएम का संबोधन होगा और विपक्ष के कई सवाल थे, जिनका जवाब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि कल कई आरोप नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने लगाए थे। बोर्ड में इतना ही, देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।